हाँ जी, यहाँ तक पढ़ लिया था शायद हमने। पढ़ लिया था, नहीं पढ़ लिया था? तो आगे देखिए, आगे है देखिए, इस जगह तक हो गया था ना शायद। देखिए, यथा पंखविन खगयते दीना, जैसे पंखों के बिना खगयानी पक्षी, श्री राम जी कह रहे हैं प्रलाप करते हुए, जैसे पंखों के बिना पक्षी अत्यधिक क्या हो जाता है, दीनहीन हो जाता है। क्या हो जाता है? दीनहीन, दीनहीन हो जाता है। मणि बिनु फनी, मणि का मतलब क्या होता है? मणि। मणि का मतलब मणि। ये जो मणि है, सर्प के पास, स्नेक के पास क्या पाई जाती है? मणि। और फनी का मतलब क्या होगा? सर्प। फनी का मतलब क्या होगा? सर्प। सर्प किसके बिना दीनहीन हो जाता है? मणि के बिना। सर्प मणि के बिना दीनहीन हो जाता है। करिवर, करिवर का मतलब क्या होता है? हाथी। और कर का मतलब क्या होता है? सूंड। क्या होता है? सूंड। हीना मतलब दीनहीन हो जाता है, और हाथी सूंड के बिना दीनहीन हो जाता है। क्लियर है यहां तक बात? ऐसे ही भाई, ऐसे ही भाई, तेरे बिना मैं भी क्या हूं? दीनहीन हूं, अर्थात मैं भी अत्यधिक क्या हूं? दुखी हूं। अत्यधिक क्या हूं? दुखी हूं। असमम, ऐसे मेरे, ऐसे मेरे, ऐसे मेरे जीवन यानी जीवन का, बंधु यानी भाई, बंधु यानी भाई, बिनु यानी बिना, तोई यानी तेरे। हे भाई, ऐसे मेरे जीवन का तेरे बिना, तेरे बिना क्या फायदा है? तेरे बिना क्या फायदा है? जो यानी यदि, जड़ देव, जड़ देव का, जड़ का मतलब वैसे होता है निर्जीव। क्या होता है? निर्जीव। और देव का मतलब होता है विधाता। क्या होता है? विधाता। अर्थात जड़ देव दोनों का मतलब बोलूं तो मैं एक साथ होगा दुर्भाग्यवश। कैसे? दुर्भाग्यवश। जियावे यानी जीवित रखता है। यदि तेरे बिना, दोनों लाइनों का एक साथ अर्थ है, यदि तेरे बिना हे भाई विधाता मुझे दुर्भाग्यवश जीवित भी रखता है, दुर्भाग्यवश जीवित भी रखता है, तो मैं एक निर्जीव की तरह अपना जीवन जीता रहूंगा। एक दयनीय की तरह, दया के पात्र की तरह अपना जीवन जीता रहूंगा। रिपीट कर रहा हूं, असमम जीवन बंधु बिन तो ही, चाहे तो अलग अलग लाइन में पढ़ लीजिए, कैसे मेरे जीवन को जीने से क्या फायदा है। फिर भी जो जड़ देव, यदि दुर्भाग्यवश विधाता मुझे जियावे मोही, मुझे जीवित भी रखता है, तो भी एक निर्जीव की तरह मैं अपना जीवन जीता रहूंगा। आई बात समझ में? यानी दयनीय बनता रहूंगा, दयनीय का पात्र रहूंगा। सांस तो चलेगी लेकिन किसी प्रकार की हलचल नहीं होगी। क्लियर बात? यानी तेरे बिना मेरी यही स्थिति है। ये लाइन इससे तुलना कर रही है, जैसे पंखों के बिना पक्षी की स्थिति खराब है, सर्प की मणि के बिना स्थिति खराब है, हाथी की सूंड के बिना स्थिति खराब है, ऐसे ही तेरे बिना मेरा भी जीवन बेकार है। क्या है? बेकार। क्लियर है बात? जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, जय हूँ यानी जाऊंगा, अवध यानी अयोध्या नगरी, कवन यानी कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा। हे भाई, जब मैं अयोध्या नगरी जाऊंगा तो कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा? कौन सा मुंह का मतलब ये है, किस मुंह से जाऊंगा, क्या कहूंगा अयोध्या वासियों से। यानी जब मैं अयोध्या नगरी जाऊंगा तो उनसे जाकर के मैं क्या कहूंगा कि नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, कि नारी हेतु, नारी के लिए
प्रिय भाई, अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को गवाई यानी गवा दिया। क्या मैं उनसे यह कहूंगा कि मैंने एक नारी के लिए अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को गवा दिया? क्या कहूंगा अयोध्यावासियों से? और देखो मेरे भाई, बरु यानी चाहे, बरु यानी चाहे, अपजस यानी अपयस को, चाहे इस अपयस को सहते हुए जग माही मुझे सहन करना पड़े। सहते हुए यानी सहन, जग यानी संसार, माही यानी मैं, चाहे इस अपयस को मुझे संसार में सहन करना पड़े। किस अपयस को? कि नारी हानि विशेष क्षति नाई, कि नारी की हानि हो जाए, विशेष क्षति यानी नुकसान नहीं होता है। चाहे इस अपयस को मुझे सहन करना पड़े कि नारी की हानि भले ही हो जाए तो संसार में कोई हानि नहीं है। आपको भावार्थ लिखना होगा व्याख्या में, लेकिन भाई की हानि नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात? कैसे लिखोगे भावार्थ? कि यहाँ पर श्री राम जी ने अपने भाई श्री लक्ष्मण जी को क्या बताया है? श्रेष्ठ बताया है। क्या बताया है? श्रेष्ठ। कि नारी की हानि संसार में हो जाए तो कोई विशेष नुकसान नहीं है, लेकिन अपने प्रिय भाई लक्ष्मण की हानि नहीं होनी चाहिए। इस अपयस को मैं सहन कर लूंगा कि श्री राम जी अपनी पत्नी सीता को ना रावण से ना छुड़ा पाए, मैं सहन कर लूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे भाई की हानि नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही भैया? अब अपलोक शोक सुत तोरा, दोनों लाइनों में तुलना है। देखो, अब यानी अब इस संसार में, अब यानी अब इस संसार में, अपलोक यानी अपयस, अब इस संसार में। हे भाई तुझे पता है, ध्यान देना बेटा, हे भाई तुझे पता है, अपलोक अब इस संसार में, अब इस संसार में, अब इस संसार में एक तो मुझे कष्ट है कि मेरी पत्नी का हरण करके ले गया है कौन? रावण। कौन? रावण। दो अर्थ निकलेंगे यहाँ पर अब से ही। एक तो मेरी पत्नी का हरण करके कौन ले गया है? रावण ले गया है, जिसे मैं छुड़ा नहीं पा रहा हूं। और शोक, एक में दुख में डूबा हुआ हूं। सुत पुत्र, सुत पुत्र, पुत्र कौन? भाई। भाई कौन? लक्ष्मण। तोरा यानी तेरा, तोरा यानी तेरा, दोनों को एक साथ बोल रहा हूं कि अब इस संसार में एक तो मेरी पत्नी को मैं छुड़ा नहीं पा रहा हूं, और दूसरा मेरा भाई लक्ष्मण मेरे सामने मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है, और इन दोनों कष्टों को सही यानी सहन कर गया है, निठुर यानी निष्ठुर हो गया है, कठोर यानी कठोर भी हो गया है, और यानी हृदय, मुरा यानी मेरा, इन दोनों कष्टों को, मेरे हृदय को देखो, यह दोनों ही कष्टों को सहन कर गया है। यह कितना निष्ठुर कठोर हो गया है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आपको कैसे याद रखना है बात समझे कि अब इस संसार में, अब इस संसार में शोक सुत तोरा, शोक का मतलब क्या है? दुख। तो दोनों लाइन आपको पढ़नी है। श्री राम जी प्रलाप करते हुए कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, एक तो तुम मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हो, दूसरा मैं अपनी पत्नी सीता को रावण से छुड़ा नहीं पा रहा हूं। इन दोनों ही कष्टों को मेरा हृदय निष्ठुरता के साथ, कठोरता के साथ सहन कर गया है। हृदय के टुकड़े हो जाने चाहिए थे, लेकिन फिर भी इसे सहन कर गया है। कोई दिक्कत? निज जननी के एक कुमारा, लाइन के आगे लिख दे बेटा, सुमित्रा माता। क्या लिख दें? सुमित्रा। लक्ष्मण जी की माता का नाम क्या था? सुमित्रा। निज जननी के एक कुमारा, तुम माता सुमित्रा के इकलौते क्या थे? राजकुमार थे। कोई दिक्कत? तुम माता सुमित्रा के इकलौते क्या थे? राजकुमार थे। तात, हे तात, हे भाई, तासु यानी उनके, तुम यानी तुम, प्राण यानी प्राणों के, आधारा यानी आधार, तुम ही उनके प्राणों के कौन थे? आधार थे। उनके प्राण तुम में ही बसते थे। तुम माता सुमित्रा के एक ही राजकुमार थे और उनके प्राण तुम में ही बसते थे। सौंपे सी मोही, और तुम्हें पता है मेरे भाई, सौंपे सी यानी सौंपा था, मोही यानी मुझको। तो अर्थ क्या बनेगा? मुझे जब उन्होंने तुमको सौंपा था, मुझे जब उनको तुम्हें, तुम ही यानी तुमको, गई यानी पकड़ा दिया था, गई यानी पकड़ा दिया था, पानी यानी हाथ, पानी यानी हाथ। तो जब माता सुमित्रा ने, पानी का मतलब जलना समझना आप,
पानी का मतलब है हाथ। क्लियर है बात। तो सौंपेसी मोही तुम ही गई पानी, जब माता सुमित्रा ने तुमको मेरे हाथों में सौंपा था। पता है क्यों सौंपा था? सब विधि, कि तुम अपने छोटे भाई को सब विधि सभी प्रकार से सुखद यानी सुख दोगे, परम हित यानी कल्याण करोगे, जानी यानी जानकर। माता सुमित्रा ने तुमको मेरे हाथों में इसलिए सौंपा था क्योंकि माता सुमित्रा जानती थी कि श्री राम जी अपने छोटे भाई का सभी प्रकार से कल्याण करेंगे और उन्हें सुख प्रदान करेंगे। कोई दिक्कत भैया? उतरु काहे देहूं ते जाही। उतरु यानी उत्तर, काहे मतलब क्या, देहूं मतलब दूंगा, ते ही मतलब उनको, जाई यानी जाकर। जब मैं अयोध्या नगरी जाऊंगा तो माता सुमित्रा को क्या उत्तर दूंगा। उठो ना, उठ क्यों नहीं रहे हो? मोही मतलब मुझे, सिखाओ यानी बतला दो। भाई मतलब हे भाई, हे भाई तुम उठ करके मुझे बतला क्यों नहीं रहे हो कि मैं जब अयोध्या नगरी जाऊंगा तो माता सुमित्रा से क्या कहूंगा। आज देखो संसार के संकटों को हरने वाले श्री राम जी स्वयं संकट में डूबे हुए हैं। लाइन बहुत बढ़िया है, प्रश्न बन सकता है, ठीक है नहीं है, कि आज संसार के संकटों को हरने वाले श्री राम जी स्वयं संकट में डूबे हुए हैं। कैसे? तो इस लाइन का जो अर्थ होगा और आपने जो कुछ पढ़ा है वही इसका आंसर है। तो देखिए, बहुविधि अनेक प्रकार से, बहुविधि अनेक प्रकार से, सोचत सोच रहे हैं, सोच विमोचन दोनों का एक साथ अर्थ है। सोच विमोचन संकटों को हरने वाले, आज संसार के संकटों को हरने वाले स्वयं अनेक प्रकार से सोच रहे हैं। बात समझ में आ रही है? आज सोच विमोचन का मतलब है संसार के संकटों को हरने वाले। आज संसार के संकटों को हरने वाले श्री राम जी स्वयं बहुविधि अनेक प्रकार से सोच रहे हैं। स्रवत लगातार, स्रवत लगातार, सलिल का अर्थ वैसे जल होता है, लेकिन तुम्हें क्या याद रखना है? आंसू। क्या? आंसू यानी अश्रु धारा। कौन सी धारा? अश्रु धारा। लगातार अश्रु धारा। राजीव कमल के समान, दल पंखुड़ी। दल का मतलब क्या है? पंखुड़ी। कमल के समान पंखुड़ी, लोचन यानी नेत्रों से, लोचन यानी नेत्रों से। क्लियर है बात? तो आज लगातार कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर है? दोबारा बता रहा हूं, बहुविध सोचत सोच विमोचन, आज संसार के संकटों को हरने वाले स्वयं सोच में डूबे हुए हैं। स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, और उनके कमल की, अब साथ में बोल दीजिए, कमल की पंखुड़ी के समान, लोचन यानी नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर है बात? श्री राम जी को व्याकुल देखकर पार्वती जी व्याकुल हो गई। उमा किसका पर्यवाची है? पार्वती जी का। वो व्याकुल हो गई। महिलाएं जल्दी व्याकुल हो जाती हैं दूसरे को रोता हुआ देखकर। अब ऐसे ये बेचारी व्याकुल हो गई। तो उमा एक अखंड रघुराई, उमा का अर्थ क्या लिख दें आप? पार्वती जी। क्या है बेटा? पार्वती जी। और पार्वती जी किसको कहा गया है? भगवान शिव शंकर जी की पत्नी है। आप सोच क्यों रहे इतना? इसमें भी सोच रहे। तो देखिए, उमा एक अखंड रघुराई, भगवान शिव शंकर जी, लाइन से आगे लिख दें शिव शंकर जी। भगवान शिव शंकर जी कहने लगे, हे उमा, हे उमा। शिव शंकर जी पार्वती जी से कहने लगे, हे उमा, अखंड रघुराई। अखंड का अर्थ लिख दे बेटा वियोग रहित, वियोग रहित, वियोग रहित, वियोग रहित। वियोग मतलब किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। उमा एक अखंड रघुराई, शिव शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि जो श्री राम जी हैं वे वियोग रहित हैं, उन्हें कष्ट नहीं है, आप क्यों दुखी हो रही हो? अभी लक्ष्मण जी से कह देते कि चलो भाई घर चल ले, तो 2 मिनट में चल देते घर, ठीक है। तो भगवान श्री राम जी कैसे हैं? वियोग रहित हैं, नरगति, मनुष्यों के कल्याण के लिए, कृपाल यानी लीला,
कृपाल यानी लीला, दिखाई यानी दिखा रहे हैं। ये तो साधारण मनुष्यों के कल्याण के लिए अपनी क्या दिखा रहे हैं, लीला दिखा रहे हैं। क्योंकि रामचरितमानस हमें समझाती है कि एक भाई के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये समझाती है। हमें भाई के प्रति सदैव आदर और सम्मान और प्रेम का भाव रखना चाहिए, ये रामचरितमानस हमारे लिए पढ़ाती है। ठीक है, तो इसलिए श्री राम जी ने क्या दिखाई है, लीला। अगला छंद है हमारा कौन सा, सोरठा। छंद याद रखना, सोरठा। और ये चल रही है, क्या चल रही है, चौपाई। जब आप व्याख्या लिखें तो विशेष में चौपाई छंद है। अब जुड़ा हुआ है इससे, अब भगवान श्री राम जी को प्रलाप करते हुए देख करके वानर सेना रोने लग गई। तो प्रभु प्रलाप सुन कान, प्रभु यानी श्री राम जी को प्रलाप करते हुए देखकर, सुन यानी सुन करके, कान यानी कानों से। तो भगवान श्री राम जी को प्रलाप, भगवान श्री राम जी के प्रलाप को कानों से सुन करके विकल भये, व्याकुल हो गए। वानर यानी वानरों का, निकर यानी समूह, निकर यानी समूह, वानरों का समूह व्याकुल हो गया। भगवान श्री राम जी को प्रलाप करते हुए देखकर वानरों का समूह व्याकुल हो गया। और जिस समय ये सभी व्याकुल थे, उस समय हनुमान जी का आगमन ऐसे हुआ, आई गयऊ हनुमान, हनुमान जी का आगमन ऐसे हुआ, जिम करुणा में वीर रस, जिम करुणा में वीर रस, जैसे करुण रस में, करुणा का अर्थ लिखें बेटा, करुण रस में, जैसे करुण रस में वीर रस का आगमन हो गया हो। कौन से रस का आगमन हो गया हो, वीर रस। जैसे करुण रस में वीर रस का आगमन हो गया हो। अर्थात भावार्थ यह है कि सभी को ऐसा विश्वास हो गया कि अब संजीवनी बूटी आ गई है, लक्ष्मण जी का उपचार हो जाएगा और वो पुनर्जीवित हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? इसलिए श्री उदाहरण अलंकार लिख देना। कौन सा अलंकार, उदाहरण। पूछा जाए व्याख्या की दृष्टि से ये है कि कौन सा अलंकार है, तो याद रखना कौन सा अलंकार है, उदाहरण। आई गयो हनुमान जिम करुणा में वीर रस। ठीक है, अब देखिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आ गए, अब सभी प्रसन्न हैं। तो लाइन चालू है, हर से राम भेटेउ हनुमाना, बोलो, हर से राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। देखिए, हर्ष यानी प्रसन्न हो गए, राम यानी राम जी, भेटेउ यानी मिलकर के, किससे, हनुमान जी से, हनुमान जी से मिलकर के, हनुमान जी से मिल करके श्री राम जी प्रसन्न हो गए। अति यानी अत्यधिक, कृतज्ञ यानी उपकार करने वाले हैं, क्योंकि श्री राम जी सभी पर उपकार करने वाले हैं, उपकार करने वाले हैं। प्रभु यानी प्रभु श्री राम जी परम कल्याण करने वाले हैं, परम सुजाना मतलब कल्याण करने वाले हैं। भगवान श्री राम जी सब पर कल्याण करने वाले हैं और उपकार करने वाले हैं। अब श्री राम जी ने कहा, वैद्य जी क्या देख रहे हो, इलाज कीजिए। वैद्य जी, क्या हुआ आपके वैद्य जी, आप क्यों सोच रहे हो? तो वैद्य जी का नाम याद रखना, व्याख्या में काम आएगा, लिख दें सुषेण वैद्य। कौन से वैद्य, सुषेण वैद्य, लिख देना सुषेण वैद्य। तो तुरंत वैद्य तब कीने उपाई, बोलो, तुरंत वैद्य तब कीने उपाई। सुषेण वैद्य जी ने फिर संजीवनी बूटी के माध्यम से लक्ष्मण जी का उपाय यानी उपचार किया। क्या किया, उपचार किया। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। अब संजीवनी बूटी का पान करने के बाद, संजीवनी बूटी का पान करने के बाद लक्ष्मण जी हर्षाई यानी प्रसन्नता के साथ उठ करके बैठ गए। क्लियर है बात? लक्ष्मण जी की मूर्छा त्याग दी उन्होंने। हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, हृदय लाई हृदय से लगा लिया। प्रभु श्री राम जी ने भेटेउ यानी मिले, भ्राता यानी भाई से। जब लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था से जागृत अवस्था में आ गए तो श्री राम जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। अब श्री राम जी प्रसन्न तो वानर प्रसन्न, हर्षे यानी प्रसन्न हो गए। सकल यानी सभी, भालू यानी भालुओं का, कपि यानी बंदरों का, ब्राता यानी समूह, समस्त भालू बंदरों का समूह भी प्रसन्न हो गया। अब श्री राम जी ने कहा कि हनुमान जी सुषेण वैद्य जी को जैसे लेकर आए हो वैसे पहुंचा दो। कपि पुण्य वैद्य तहा पहुंचावा, कपि यानी हनुमान जी, कपि यानी हनुमान जी,
और आपको बताइए जैसे ही लक्ष्मण जी जागे थे तो ये कहा था, कहाँ है मेरा धनुष, कहाँ है मेघनाथ। श्री राम जी ने कहा, मुश्किल थे तो तुम जागे हो भैया, पहले हाउडू यूडू तो कर लो है, उसके बाद देख लेंगे कहाँ है धनुष। तो कपि पुण्य वैद्य तहां पहुंचावा, कपि यानी हनुमान जी, पुण्य यानी पुण्य, वैद्य यानी सुसेन वैद्य जी को तहां पहुंचावा, वहां पहुंचाते हैं। वहां कहां, लंका में। हनुमान जी सुसेन वैद्य जी को लंका में पुनः पहुंचाते हैं। जेही विधि जिस प्रकार से, जेही विधि जिस प्रकार से, तवई यानी संकट के समय, ताही यानी उनको लई आवा, लेकर आए थे। तवई का अर्थ संकट लिख देना, जिस समय संकट के समय उन्हें लेकर के आए थे। आपको बताइए पर्वत गरई उठा लाए साक्षात हनुमान जी और रख दिया किनारे पर लाकर। अब सुनो ये खबर, और रावण को पता चल गई है कि लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था से जागृत अवस्था में आ गए, तो दुखी है साहब, दुश्मन दुखी है। तो यह वृतांत दशानन सुनेहु, यह मतलब इस वृतांत यानी घटना को, दशानन यानी रावण ने, सुनेहु यानी सुना, इस वृतांत को जब रावण ने सुना, अति विषाद अत्यधिक दुखी होकर, अति विषाद अत्यधिक दुखी होकर, पुन पुन बार बार, पुन पुन बार बार, सिर यानी मस्तक को, धुनेहु यानी ठोकने पीटने लगा, बार बार वह अपने मस्तक को ठोकने पीटने लगा। अब उन्होंने सोचा, रावण ने सोचा, मान कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, अब एक ही बचा है, कौन, कुंभकर्ण, इसको भी लगवा देते हैं ठिकाने। आइए, तो व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, रावण व्याकुल होकर के अपने छोटे भाई कुंभकर्ण जी के पास में आता है। व्याकुल होकर के अपने छोटे भाई कुंभकर्ण जी के पास में आता है। विविध जतन अनेक प्रयास करके, ताही जगावा, उनको जगाता है, विभिन्न प्रयास करके उनको जगाता है। तो जागा निश्चर, देखिए कैसा, जिस समय कुंभकर्ण नामक राक्षस जागा उस समय वह कैसा लग रहा था। मानहु मानो, मानहु मानो, कालु यानी यमराज ने, मानो यमराज ने, दे यानी शरीर, दे यानी शरीर, धर यानी धारण कर लिया है, वैसा यानी वैसा रूप लग रहा था, मानो साक्षात यमराज ने अपना शरीर धारण कर लिया है, वैसा रूप उस कुंभकर्ण नामक राक्षस का लग रहा था। उत्प्रेक्षा अलंकार लिख देना मानव में, उत्प्रेक्षा अलंकार, कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, कुंभकर्ण जाग गया तो कुंभकर्ण बूझा यानी पूछा, कहू यानी कहो, भाई मतलब भाई। कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण से पूछा, कहो भाई, काहे मतलब क्यों, तब यानी आपका मुख रहे सुखाई। अब ऐसे अर्थ होगा मुख क्यों सूखा हुआ है, तो ऐसे व्याख्या थोड़ी होती है, तो क्या लिखेंगे हम, काहे क्यों, तब यानी आपका मुख रहे सुखाई, आपका मुख बता रहा है कि आप कैसे हो, उदास हो, क्या हो, उदास हो, बताओ मेरे लिए प्लीज। ओके बता रहा हूं, सुनो तो सही। कथा कही सब ते ही अभिमानी, रावण अंतिम समय में भी अहंकार नहीं त्यागेगा। जेही प्रकार सीता हरियाणी, पूरी कथा सुनाएगा। तो कथा कही सब ते ही अभिमानी, अभिमानी यानी अभिमान के साथ, रावण ने अभिमान के साथ संपूर्ण कथा को कहा। कथा कही, कथा को कहा, सब यानी सभी, ते यानी उसने, अभिमानी यानी अभिमान के साथ, रावण ने अभिमान के साथ संपूर्ण कथा को कहा। जेही प्रकार, जिस प्रकार से, सीता हरियाणी, जिस प्रकार से उसने जगत की माता सीता का क्या कर लिया था, हरण कर लिया था। और कहने लगा दुखी होकर, तात कपिन सब निश्चर मारे, तात हे भाई, कपिन यानी इन वानरों ने सभी राक्षसों को मार दिया है। हे तात, इन वानरों ने, कपिन यानी वानरों ने सभी राक्षसों को मार दिया है। महा महा महान महान, महा महा महान महान, जोधा यानी योद्धाओं का, जोधा यानी योद्धाओं का, संगार यानी वध कर दिया है। और मेरे जितने भी राक्षस महान योद्धा थे उन सभी का इन वानरों ने क्या कर दिया है, वध कर दिया है। क्या कर दिया है, वध। तो तुम्हें पता है मेरे भैया कौन कौन से राक्षस है मेरी सेना में, ये रावण की राक्षस की सेनाओं के नाम है। दुर्मुखो, ऐसे मुख वाले के देखते ही डर लगाए। तुम्हें दुर्मुख ही याद रखना है, अर्थ मत लिखना। व्याख्या में दुर्मुख,
यहाँ पर ये जोड़ देना है, रावण की सेना में जो राक्षस थे, ठीक है, उनमें कौन थे? दुर्मुख, सुर रिपु, सुर यानी देवताओं के, रिपु यानी शत्रु, इसका अर्थ याद रखना देवताओं के शत्रु। मनुज आहारी, साधारण मानवों का भोजन करने वाले, ये तो नाश्ता है उनके। आ रही बात समझ में? तो रावण की सेना में दुर्मुख, देवताओं के शत्रु, मनुज आहारी, साधारण मानवों का भोजन करने वाले, भट्ट ऐसे योद्धा, अतिकाय विशाल शरीर वाले, अतिकाय नाम का राक्षस भी था, अतिकाय विशाल शरीर वाले, अकंपन, क्या? अकंपन, जो जिनके कारण लोग कैसे करते थे? थरथर कांपते थे। एक मिनट और है, जिनके कारण लोग थरथर कांपते थे, ऐसे योद्धा, ऐसे योद्धा, इन सभी को मार दिया है। तो दोबारा बता रहा हूं, रावण कहने लगा कि दुर्मुख, देवताओं के शत्रु, लाइन पर ध्यान देना, देवताओं के शत्रु, साधारण मानवों का भोजन करने वाले, ऐसे महान अतिकाय विशाल शरीर वाले योद्धा, अकंपन, जिनके चलने मात्र से पृथ्वी भी थरथर कांपती थी, ऐसे लोगों को, ऐसे राक्षसों को मार दिया है। अपर यानी दूसरे, महोदर यानी विशाल पेट वाले, और दूसरे जिनका विशाल पेट था, दूसरे राक्षस जिनका विशाल पेट था। आदिक यानी अन्य राक्षस वीर, परे यानी पड़े हुए हैं, समरमही यानी युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में, सब रणधीर, सबके सब रणधीर, रणधीर कहा जाता है ये युद्ध में कुशल हैं, ऐसे ऐसे युद्ध में कुशल योद्धाएं, अन्य सभी राक्षस वीर युद्ध भूमि में पड़े हुए हैं, इन सभी को मार दिया है। कौन कहने लगा इस बात को? रावण। कौन? रावण। ठीक है, अब रावण के वचनों को सुन करके, सुन दस कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणे अब सठ चाहत कल्याण, सियापत राम जय जय राम। क्लियर है? तो रावण के वचनों को सुन करके, सुन दस्कंदर वचन था, और दस्कंदर कहा गया किसको? रावण को। रावण के वचनों को सुन करके कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण अत्यधिक क्या हो गया? व्याकुल हो गया। जगदम्बा हरियाणे अब व्यंजन संधि है, याद रखना। जगदम्बा, जगत की माता, तूने सीता का हरण कर लिया। जगत की माता, तूने सीता का क्या कर लिया? हरण कर लिया। सठ यानी अज्ञानी, रावण को मूर्ख मत कहना। क्या? अज्ञानी। अब चाहत कल्याण, तू तेरा अब क्या चाहता है? कल्याण चाहता है। तूने जगत की माता सीता का क्या कर लिया? हरण कर लिया है। और हे अज्ञानी, तू तेरा अब कल्याण चाहता है, तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। क्लियर है बात? ठीक है, लेकिन रावण के पर कुंभकर्ण के वचनों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको आगे कुछ भी नहीं समझाना है व्याख्या में, कहीं आप भावनाओं में बह जाएं, कुंभकर्ण का विनाश कराएं, फिर रावण का विनाश कराएं। जहां तक पाठ है वहीं तक है, वहीं तक व्याख्या करें। बात समझ में आ गई? जय गणेश जी की।